बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 4 मई को ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक ऐलान किया कि ताइवान को जो 66 F-16 ब्लॉक 70-72 के F-16 मिलने जा रहे हैं, उनकी डिलीवरी 1 साल के लिए लेट हो गई है और इन जहाज़ों की डिलीवरी अब 2024 के एंड पे स्टार्ट कर दी जाएगी। ताइवान को इस वक्त F-16 जहाज़ों की अशद ज़रूरत है। ताइवान एक अच्छा खासा अमीर मुल्क है। ताइवान ने अमेरिका से F-35 जहाज़ों की डिमांड की थी, लेकिन चाइना के प्रेशर की वजह से और प्लस अमेरिका को इस बात का भी ख़तरा था कि F-35 जहाज़ों की जो टेक्नोलॉजी है, अगर वो ताइवान के पास चली गई तो वहाँ से इस टेक्नोलॉजी का चाइना तक पहुँचना को बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होगी। इस वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट ने F-35 जहाज़ों की जो डिलीवरी थी ताइवान को, उसको कैंसिल कर दिया, उसको रोक दिया और ताइवान को उन्होंने ऑफ़र की कि आप हमसे ये F-16 के ब्लॉक 70-72 के जो एडवांस तरीन F-16 हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। अब ये जो ताइवान के F-16 है ना, इनमें और UAE के F-16 के अंदर एक मुमासलत है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन एयरफोर्स ने 2004-2005 के बाद F-16 जहाज़ परचेज़ करना छोड़ दिए हैं। अमेरिकन एयरफोर्स जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स है और जो सबसे ज़्यादा जहाज़ पोजेस करती है, इसका मतलब है कि वो सबसे ज़्यादा जहाज़ खुद से परचेज़ भी करती है, उसने जब F-16 की परचेज़ छोड़ दी तो लॉकहीड मार्टिन ने F-16 का जो मेन प्रोडक्शन प्लांट टेक्सास में था, टेक्सास फोर्ट वर्थ के अंदर, वहाँ से उसने F-16 की प्रोडक्शन बंद कर दी और उस टेक्सास फोर्ट वर्थ के अंदर उसने F-35 जहाज़ों की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। अब अमेरिका के पास F-16 के ऑर्डर्स तो फिर भी मौजूद थे। हमारे जैसी कंट्रीज़, पाकिस्तान जैसी कुछ और कंट्रीज़ हैं जो कि इतना ज़्यादा पैसा नहीं रखती, जॉर्डन हो गया, स्लोवाकिया हो गया, या कुछ ऐसी कंट्रीज़ जिनको अमेरिका जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता, मसलन ताइवान को F-35 जहाज़ नहीं देना चाहता। उन कंट्रीज़ के ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए अमेरिका ने F-16 जहाज़ों की जो प्रोडक्शन लाइन थी उसको ग्रीन विले के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दिया। अब इस वक्त ग्रीन विले बेसिकली साउथ कैरोलिना एक स्टेट है, वहाँ पे वाक़ है। ग्रीन विले के अंदर जो लॉकहीड मार्टिन की फैसिलिटी है जहाँ पे अब ये F-16 जहाज़ बनाए जाते हैं, वो फोर्ट वर्थ टेक्सास जैसी बड़ी फैसिलिटी नहीं है। आप कह लें कि अगर फोर्ट वर्थ टेक्सास के अंदर एक वक्त में 100 F-16 जहाज़ बनाया जा सकता है, तो ग्रीन विले के अंदर उससे कहीं ज़्यादा कम तादाद के अंदर F-16 तैयार हो सकते हैं। प्रोडक्शन फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ग्रीन विले की जो फैक्ट्री है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। अमेरिकन एयरफोर्स F-16 जहाज़ों को तकरीबन 45 सालों से इस्तेमाल कर रही है। बहुत सी कंट्रीज़ को ये F-16 जहाज़ एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं। तकरीबन आई बिलीव 5000 के नंबर में ये जहाज़ बनाया जा चुका है। बहुत सी दुनिया की एयरफोर्सेज इसको इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अब दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स का इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। अमेरिकन एयरफोर्स अब F-35 जहाज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती है, लेकिन फिर भी बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं वो इसको परचेज़ करना चाहती हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, अमेरिका ने इसका एक ब्लॉक 70-72 वेरिएंट जो है वो तैयार कर रखा है। इसको ब्लॉक V वेरिएंट भी बोला जाता है। अब यहाँ पे आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि अमेरिका ने ये जो F-16 का ब्लॉक 60 तैयार किया था, इसको बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये UAE के लिए कस्टम मेड F-16 था। दुनिया का वाहिद F-16 है जिसके अंदर इन बिल्ट IRST सिस्टम लगा हुआ है और दुनिया का ये पहला F-16 था जिसके अंदर अमेरिकन ने AESA रडार इंस्टॉल किया था। इससे पहले, या आप कह लें कि आज भी, अमेरिकन एयरफोर्स कई ऐसे F-16 जहाज़ इस्तेमाल कर रही है जिनके अंदर AESA रडार्स नहीं लगे हुए। अब आके अमेरिकन ने इस अपने F-16 के अंदर APG-83 रडार्स जो हैं वो इंस्टॉल करना शुरू किए हैं। जब अमेरिकन एयरफोर्स के भी F-16 के अंदर AESA रडार्स मौजूद नहीं थे, तब UAE के F-16 के अंदर AESA रडार्स जो हैं वो लगे हुए थे। अब UAE के ब्लॉक 60 के F-16 और ताइवान के लिए ये जो 66 F-16 ब्लॉक 70 वाले तैयार किए जा रहे हैं, इनके अंदर बहुत बड़ी जो है वो एक कॉमनैलिटी है। कॉमनैलिटी ये है कि इन दोनों ममालिक को अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो है वो निचोड़ लिया हुआ है। निचोड़ कैसे लिया हुआ है? अमेरिकन ने UAE से कहा कि हम आपको एक कस्टम मेड ब्लॉक 60 का F-16 जो है वो बना के देंगे, लेकिन इसमें शर्त यह है कि आप इस F-16 ब्लॉक 60 के अंदर इन्वेस्ट करें, और अगर कल को कोई ब्लॉक 60 वाला F-16 सेल होगा तो इसकी रॉयल्टी जो है हम आपको पे करेंगे। UAE ने ब्लॉक 60 के अंदर सारी इन्वेस्टमेंट की, उसकी जितनी भी रिसर्च जो थी उसके पैसे जो थे वो UAE को भरना पड़ गए, लेकिन बाद में सिर्फ UAE ने इस ब्लॉक 60 वाले F-16 को परचेज़ किया। दुनिया के किसी और मुल्क ने इस ब्लॉक 60 वाले F-16 को परचेज़ नहीं किया। फिर काफ़ी वक्त के बाद सेपरेटली ताइवान ने अमेरिकन को अप्रोच किया और उनसे डिमांड की कि आप हमें ये F-35 जहाज़ दें, हम आपको दुनिया की सबसे हाई एंड चिप्स जो है वो फ्राहम करते हैं, तो आप हमें ये F-35 जहाज़ जो है वो दें ताकि हम चाइना का मुकाबला कर सकें। अमेरिकन ने उनको सीधी सीधी ना कर दी और बोला कि जी हम आपको ये F-35 जहाज़ नहीं दे सकते, हमें डर ये है
कि अगर F-35 जहाज़ ताइवान तक चले गए तो चाइना इन जहाज़ों की टेक्नोलॉजी तक आसानी से पहुंच जाएगा। अमेरिका ये कर सकता है कि अमेरिका आपको एक नया एडवांस F-16 जहाज़ जो है वो ऑफ़र कर दे। अमेरिका ने अच्छा खासा महंगा ये जहाज़ जो है वो ताइवान को सेल किया। 66 F-16 जहाज़ों की जो कॉस्ट थी वो तकरीबन $8 बिलियन तय पाई। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो F-16 था ये ताइवान को $125 मिलियन का पड़ा। इतना ज़्यादा महंगा तो मेरे ख्याल से कभी भी F-35 नहीं रहा था जितना ज़्यादा महंगा अमेरिका ने F-16 बेचा ताइवान को। एनीवे, ताइवान को ज़रूरत थी। ताइवान के अंदर चाइना का इतना ज़्यादा खौफ बिठा दिया गया था और ये खौफ की वजह से ही अमेरिका जो है वो कारोबार करता है। सऊदीज़ के अंदर, यूएई वालों के अंदर ईरान का खौफ बिठाएगा और सऊदी और यूएई को अपना असला सेल करेगा। ताइवान के अंदर चाइना का खौफ बिठाएगा, उनको अपना असला सेल करेगा। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर रशिया का खौफ बिठाएगा और फिर सारे यूरोप को अपना F-35 जहाज़ सेल करेगा। तो ये खौफ की तिजारत कर रहा है अमेरिका। तो उसने ताइवान से कहा कि आप ये ब्लॉक 70 वाला F-16 अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप इन्वेस्ट करें, जिस तरह से उसने यूएई को बेवकूफ़ बनाया था और यूएई का पैसा लगवा के ये ब्लॉक 60 वाला F-16 तैयार करवाया और उसको कहा कि अगर कल को ये F-16 सेल होगा तो इसके पैसे आपको, इसकी रॉयल्टी आपको पे की जाएगी। ताइवान को भी बिल्कुल इसी तरह से अमेरिकन ने कहा कि आप ब्लॉक 70 की रिसर्च के अंदर पैसा लगाएं, हम आपको ये ब्लॉक 70 सेल करेंगे और कल को अगर ये ब्लॉक 70 मज़ीद जो है वो किसी को सेल होता है तो उसके पैसे भी आपको जो है वो पे किए जाएंगे। खैर, ताइवान को ज़रूरत थी, उसने ब्लॉक 70 के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे खर्च किए। 66 F-16 का मुआहदा उसने अमेरिका के साथ किया। लेकिन ताइवान की किस्मत अच्छी कि इस ब्लॉक 70-72 के F-16 के अंदर दुनिया की और कंट्रीज़ भी इंटरेस्टेड हुई और उन्होंने इस ब्लॉक 70-72 के F-16 को परचेज़ किया। बहरीन इस जहाज़ को परचेज़ कर चुका है। बहरीन की एयरफोर्स ऐसे 40 जहाज़ जो है वो परचेज़ कर रही है। उसके अलावा हेलेनिक एयरफोर्स यानी कि ग्रीस की एयरफोर्स ने अपने पुराने F-16 को इस ब्लॉक 70-72 के ऊपर अपग्रेड कराने का मुआहदा जो है वो अमेरिकन के साथ कर लिया हुआ है। साउथ कोरिया की एयरफोर्स जो है वो अपने पुराने F-16 जहाज़ों को, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 134 के नंबर में ये F-16 साउथ कोरियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, उनको ब्लॉक 70-72 के ऊपर अपग्रेड कर रही है। स्लोवाकिया की एयरफोर्स ने 14 के करीब ये F-16 जहाज़ों का मुआहदा जो है वो अमेरिका के साथ कर रखा है। ये भी सारे के सारे ब्लॉक 70-72 के F-16 होंगे। ब्लॉक 70 और 72 के अंदर सिर्फ इंजन का ही फ़र्क है। ब्लॉक 70 के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन इस्तेमाल किया जाता है। जिस F-16 के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन इस्तेमाल होता है उसका एयर इनटेक थोड़ा सा बड़ा होता है और ब्लॉक 72 का जो F-16 है उसके अंदर प्रैट एंड विटनी का इंजन इस्तेमाल होता है और उसका जो एयर इनटेक है वो थोड़ा सा जो है वो छोटा होता है। बाकी ऐसा टेक्नोलॉजी के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद बल्गारिया की एयरफोर्स ने भी ब्लॉक 70-72 के F-16 परचेज़ करने का मुआहदा कर रखा है। ताइवान का मैं आपको बता चुका हूँ। मराकश की एयरफोर्स भी ये ब्लॉक 70-72 के जहाज़ जो है वो परचेज़ कर रही है। जॉर्डेनियन एयरफोर्स भी ये जहाज़ परचेज़ कर रही है। टर्किश एयरफोर्स जो है वो इस कोशिश में है कि उसको कुछ ब्लॉक 70-72 के जहाज़ जो है वो मिल जाए, तकरीबन 40 का मुआहदा जो है वो उसका हो जाए। लेकिन तुर्की की एयरफोर्स के साथ अभी जो कोई मुआहदा है वो साइन नहीं हो सका। उसकी रीज़न ये है कि तुर्की भी कंफ्यूज है क्योंकि तुर्की को अमेरिकन जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और टर्की की एयरफोर्स बेसिकली ये देख रही है कि इतने टाइम के बाद अगर हमें F-16 मिलते हैं तो इतने टाइम के अंदर तो हो सकता है हम अपना जहाज़ ही तैयार कर लें और इतने अरसे के बाद अगर हमें F-16 मिलने हैं तो ब्लॉक 72 का उस वक्त जो है कितना फ़ायदा होगा, ब्लॉक 72 की जो टेक्नोलॉजी है इतने सालों के बाद किस काबिल होगी। तो इस वजह से टर्की जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त कंफ्यूज है कि उसको F-16 जहाज़ लेने चाहिए या नहीं। लेकिन वो इस वक्त अपने कान यानी कि अपने TFX जहाज़ के ऊपर फुल जो है अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। वैसे भी अगर देखा जाए तो अमेरिकन ने क्या स्टोरियाँ सुनाई होंगी ताइवान को ये स्टोरी सुनाई होगी कि ठीक है, ये आपको एक F-16 जहाज़ जो है वो 124-125 मिलियन डॉलर का पड़ा है, लेकिन आप ये देखें कि इसका जो अवेलेबिलिटी रेट है वो F-35 से कितना ज़्यादा अच्छा है। अवेलेबिलिटी रेट कह लें या मिशन कैपेबल रेट कह लें, वो F-16 का बहुत ज़्यादा अच्छा है। F-16 का जो मिशन कैपेबल रेट है वो तकरीबन 70% है और F-35 का जो मिशन कैपेबल रेट है वो 30% भी नहीं है। उसके अलावा जो F-16 की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कहीं कम है F-35 के मुकाबले में। तो ताइवान को अमेरिकन ने ये जो है वो लॉलीपॉप दिया है और ताइवान से ये ब्लॉक 70-72 के F-16 में इन्वेस्टमेंट भी करवा ली, उसको ये F-16 महंगा बेच भी दिया। बहुत सी और कंट्रीज़ जो हैं वो अब इस F-16 को परचेज़ कर रही हैं, थोड़े से पैसे वो ताइवान को भी दे देगा।
उसने वैसे ही इतना ज़्यादा महंगा ये परचेज़ किया है कि थोड़े से पैसे उसको अगर मिल भी जाएंगे तो उसका कितना का फ़ायदा हो जाएगा। ताइवान ने अपने पुराने मिराज 2000 जहाज़ों को जो है वो रिटायर करना है। मिराज 2000 जहाज़ आपको पता है उनकी प्रोडक्शन बंद हो चुकी हुई है। फ्रांस जो है वो इन मिराज 2000 जहाज़ों के अंदर ऐसा रडार नहीं लगा के दे रहा। जब प्रोडक्शन ही बंद कर दी तो फिर इन जहाज़ों के स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो भी ताइवान को मिलना मुश्किल है। तो ताइवान इस वक्त मिराज 2000 जहाज़ों से जान छुड़ाना चाहता है। उसके लिए उसको एक नया जहाज़ चाहिए था ताकि वो चाइना के J10, J16 और J20 जहाज़ों का जो है वो मुकाबला कर सके। अमेरिका ने ताइवान को ये महंगे महंगे F-16 सेल कर दिए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।